मित्रैः सुदाम वसुदाम मुखैरूढं प्रातः प्रबोधपरया च शोधयापि। प्रातः स्मरामि बालकृष्णमुखारविन्दं सद्भक्तमानस सरोवर रुद्धमूलम्। सेभ्यः सदास्य मकरन्द उदातभृङ्गैः सच्छास्त्रकाननविशारी सुगन्धपुञ्जम्। प्रातः स्मरामि बालकृष्णसुनामधेयम् ध्येयं सदैव हृदयपि परावर्हयिष्य। मुक्तिं ददानमपि हेलनया गृहीतम् यत् चेतिहासनिगमागम गीतकीर्तिः। प्रातः स्मरामि भुवि पद्मचतुष्कमेतद् जे मानवाः स्मरति तानपि रामकृष्णः। वृन्दावनकविवस्ति लब्ध कवित्वशक्तिः इत्याह सतसहचरो वनमालिदासः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश स्वरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। तो आनंद वृंदावन चंपू में शिला कर्ण कवि कर्णपुर गोस्वामी कवि कर्णपुर गोस्वामी पहले वृंदावन के बारे में वर्णन करते हैं। वृंदावन की दिव्य वृंदावन का वर्णन करते हैं। समझे? कहते हैं अस्ति सकल वैकुंठ सारमपि न वै वैकुंठ सारम विप्रभूतेष्वपि नव प्रभूतेषु चिन्महासु समुत्पन्नम अकृतम कपि कृत अकृतम कृतकम प्रकृत सिद्धमपि अप्रकृत सिद्धम
इत एव नित्यभूतमपि अनित्यभूतम सुररसार्थ बहुलमपि सुरसार्थ दुर्लभम बिल्व पिपल्वैरपि विपल्वशापदहि। बड़ा दिव्य वृंदावन का वर्णन शुरू में ही किया है भगवान के लीला से पहले। श्री वृंदावन नाम वाला एक लोकोत्तर वन है। यह वन समस्त वैकुंठों का सार है। श्रेष्ठ होकर भी इसका बल निश्चय ही कहीं भी कुंठित नहीं है और इस वृंदावन का माधुर्य रूप बल किसी प्रकार कुंठित नहीं होता। कुंठित का मतलब विनाश नहीं होता। यह वन वृंदावन नवीन नवीन प्रकाशमान तथा अधिकतर क्षेत्र स्वरूप चित्त शक्ति के तेज समूह के द्वारा अच्छे प्रकार उत्पन्न हुआ है। यह वृंदावन अनादिकाल स्वतः सिद्ध है, प्रकृति सिद्ध है, अपकृत सिद्ध है, अर्थात माया शक्ति द्वारा सिद्ध नहीं है। अप्रकृत सिद्ध, माया शक्ति द्वारा सिद्ध नहीं है। प्रकृति सिद्ध का मतलब बोला कि भगवान की स्वरूप शक्ति द्वारा सिद्ध होकर, माया शक्ति द्वारा सिद्ध नहीं है। तो प्रकृति सिद्ध है लेकिन अप्रकृति सिद्ध है। प्रकृति सिद्ध मतलब भगवान की स्वरूप शक्ति द्वारा सिद्ध होकर। भगवान की स्वरूप शक्ति कौन है? वृंदावनेश्वरी, इसलिए राधा रानी। तो इस वन में ऐसे वृक्षों से व्याप्त है यह वृंदावन, जिसके पत्ते अनेक प्रकार के हैं, तो भी वृक्ष विपत्ति के लेश मात्र के स्थान नहीं। सुंदर सुंदर पुष्प पत्र से लदे हुए मंदार मंदार बहुल अनेक प्रकार के कल्प वृक्ष से युक्त है वृंदावन। बहुत वर्णन किया है वृंदावन के बारे में। बोले देखो, वृंदावन जो है भगवान का श्री विग्रह ही है। जिस प्रकार उत्पन्न हुए कामदेव के कारण नख पंक्तियों के द्वारा रक्त वर्णमाला चंदन से धवल है, तो इन्होंने वृंदावन के बारे में पहले वर्णन किया है। वृंदावन के विशेषताओं का वर्णन किया है। यहाँ के हर एक चीज, मिट्टी, जल, हवा, पानी, वृक्ष, सब कुछ, वृंदावन की लताओं का भी वर्णन किया है। चंदन चर्चित लताएं, विलासिनी स्त्रियां, मनोहर पत्रों से अंकुरित तरुण मनोहर वृक्ष जो सदैव आलिंगन करती है, तथा अनुरागिनी स्त्रियां जिस प्रकार बड़ी चढ़ी उत्कंठा से युक्त, देवताओं से युक्त, हाँ उक्त उसी प्रकार वे लताएं सुंदर कलिकाओं से युक्त, स्वर्ग की सभाएं जिस प्रकार विलासी देवताओं से युक्त होती है, उसी प्रकार वृंदावन की लताएं श्री कृष्ण के मनोहर उत्सवों से अपने सुंदर गांठों में सुशोभित होती है। तो वृंदावन के लताओं का वर्णन किया है। फिर वृंदावन के उपवनों का वर्णन किया है। वृंदावन के जितने उपवन है, जैसे वृंदावन में, वृंदावन के एक उपवन का नाम बताओ, पता है? निधिवन। निधिवन क्या है? वृंदावन का एक उपवन है। तो वृंदावन के उपवनों का भी वर्णन किया है।
और कौन सा वन है उपवन में, कौन का उपवन है वृंदावन के अंदर में? निधि वन है। और आम, नहीं नहीं, गैवर वन तो उधर ही है। भांडीर वन भांडीर वन तो नव कानन में है, द्वादश कानन में है। तो एक और वन है बीच में है, क्या नाम है उसका? एक तो हाँ, निधि वन है और बीच में एक और है। गैवर वन बरसाने में है हाँ। लेकिन वृंदावन के अंदर में अभी अभी वर्तमान में वृंदावन के अंदर में कौन सा एक और वन है ना? कुंज है, कुंज, कौन सा कुंज है वो? अरे वो बीच में नहीं आता है, नहीं क्या आप लोग? और गहवर वन भी है, और भी बहुत सारे उपवनों का वर्णन किया है वृंदावन में। वर्षा ऋतुओं की क्या छटा रहती है, वो बहुत ही डिटेल से वर्णन किया है। सेवा कुंज, हाँ सेवा कुंज। और वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु में कैसे सुंदर सुंदर पुष्प, फल, वृक्ष शोभा पाते हैं। तो ये बहुत प्रकार के उपमा के साथ, इसको कम करो, तेज आवाज चल रही है इसमें, और पीछे करो। फिर इन्होंने वृंदावन के अंदर में शरद ऋतु का वर्णन किया है। ये तो नीचे कम, नीचे करो, तो उस पर डालो, सोलर पे डालो, डालो सोलर पे। हाँ आज बारिश होने जैसा है। फिर शरद ऋतु का वर्णन किया है, बहुत विस्तार से वर्णन किया है वृंदावन में शरद ऋतु का। हेमंत ऋतु, शरद ऋतु अभी चल रहा है ना, अभी हम लोग शरद ऋतु में चल रहे हैं। उसके बाद हेमंत ऋतु का वर्णन है। वृंदावन में हर ऋतु का वर्णन है, शिशिर ऋतु का वर्णन है। शिशिर के बाद वसंत ऋतु का वर्णन है। वसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। और ग्रीष्म के बाद पुनः वर्षा ऋतु। तो सभी ऋतुओं का वृंदावन में कैसी छटाएं रहती हैं सभी ऋतुओं में, उन सभी का वर्णन किया है। बहुत डिटेल वर्णन है वृंदावन के ऋतु। उसके बाद यमुना जी का वर्णन किया है, वृंदावन के किस प्रकार बीचों बीच में यमुना जी विराजमान है। यमुना जी का वर्ण श्याम वर्ण है। ऐसा बताया है कि जैसे वृंदावन के ठीक बीचों बीच कोई श्याम वर्ण की सारी तनी हुई हो। वृंदावन के यमुना जी के बीच में भी बहुत सारे पुलिन हैं। बीच बीच में यमुना जी जैसे वृंदावन में प्रवेश करती है और वृंदावन से जब निकलती हैं, उसके बीच में कई पुलिनों का वर्णन है। पुलिन मतलब क्या समझते हैं? पुलिन मतलब घाट, घाटों को पुलिन कहते हैं ना। कितने घाट है नहीं, जुगल घाट, केसी घाट, विश्राम घाट, बहुत सारे घाट बताया। वृंदावन के अंदर में और क्या है, गोवर्धन, गोवर्धन जी का वर्णन किया है। अथ यस्य वृंदावनस्य मध्ये पुरुषावतारिव सहस्त्र शिरा सहस्त्र पाच महाविनोदीव, से गोवर्धन जी का वर्णन है। कटकोस्त्री नितंबजोस्त्र इत्यमरः, गोवर्धन के चारों बल क्या क्या हैं उसका वर्णन है। मणिमय राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड,
और कौन कौन से कुंडों का वर्णन किया है? सुनासीर, जैसे सुनासीर कहते हैं इंद्र को, नासीर मतलब सेना। तो मलय पर्वत, मलय नामक पर्वत भी, मानसी गंगा का वर्णन है। उसके बाद सुरभि कुंड का भी वर्णन है, सुरभि कुंड, जो वृंदावन के चारों तरफ। किस प्रकार से गोवर्धन वृंदावन में गायों की सेवा करते हैं? सुगंध में तृण वाली घास उत्पन्न करती हैं भगवान के गायों के लिए। जिस गायों, जो गाय यही सुगंध में तृण वाली घास को चर करके उत्तम दूध देती है। बड़ा डिटेल में वर्णन है। वृंदावन के अंदर में अब नंद यशोदा का कैरेक्टर्स का वर्णन है, कृष्ण के सखाओं का वर्णन किया है इन्होंने। कृष्ण के सखाओं का भी वर्णन है, किस प्रकार के उनके सखा थे। सब के सब नित्य कुमार अवस्था वाले हैं, सनक आदि की तरह। सहचर जो बालक हैं, भगवान कृष्ण के जो सहचर हैं, सखा हैं, वे सब सनक आदि ऋषियों की तरह हैं, नित्य कुमार अवस्था वाले। सनक आदि भी नित्य कुमार की अवस्था में रहते हैं। कृष्ण के ही समान अवस्था वाले होने के कारण नित्य किशोर होकर के भी वे सखा श्री कृष्ण की किशोरावस्था के सामने कार्य न करने से नित्य कुमार ही कहे जाते हैं। श्री कृष्ण के सखाओं में कौन कौन से थे? भद्र, सुभद्र, बलभद्र, नहीं, मनसुखा और इत्यादि इत्यादि बहुत सारे। तो उनके सखाओं का पर्सनालिटी का वर्णन है। कहते हैं ये सब जो सखा हैं, इनके आंख कैसे हैं? तो चंचल नेत्र वाले। जैसे जुआ खेलने वाले के पासों पर जिस प्रकार आंख चंचल रहता है, वैसे ही आंखों के नेत्र चंचल। साथ में इनके सहायक और भी लोग हैं, जैसे बंदर हैं। रघुनाथ, भगवान राम के सहायक जैसे बंदर वगैरह थे ना, उसी प्रकार यहाँ भी सभी सखाओं के साथ साथ इस लीला में भी बंदरों का, नहीं, बंदर लोगों को रघुनाथ लीला में, राम लीला में बंदर लोगों का भगवान के साथ खेल कूद नहीं हुआ, सिर्फ काम ही काम हुआ, लड़ाई किया। बंदरों ने मेहनत ही मेहनत किया। इस लीला में भगवान सबके साथ खेल रहे हैं। राधा रानी का भी स्पेशल वर्णन है। सर्वोत्कृष्ट गोप कन्या, श्री राधिका नामावली सर्वोत्कृष्ट गोप कन्या। वैदर्भी, शास्त्र के अलंकार के मुताबिक राधा रानी का एक नाम वैदर्भी भी है। राधिका गौरी, गौर वर्ण वाले होकर के भी हजारों गौरी से भी अधिक वह गौरी वाली हैं। उनके सखाओं का वर्णन किया है, चंद्रावली सखी, यहाँ तक कि नंदग्राम वासी ब्राह्मण इत्यादि का वर्णन आया है। वहां की गाय और गौशालाओं का वर्णन किया है।
ये सब शुरू में ही वर्णन किया है। और वृंदावन में जानते हो आजकल ये सारे वृक्ष पता नहीं है भी या नहीं, बहुत तो लुप्त हो गए होंगे। वृंदावन में बहुत सारे वृक्ष के थे। रसाल, रसाल कहते हैं आम को, तो आम तो कहीं कहीं मिलता ही है। पनस, कटहल, अर्जुन, सुपारी, नारियल, नारियल भी थे यहाँ पे। पीत वर्ण का साल वृक्ष जिसको रसाल असन कहते हैं। ढाक, पलाश के भी वृक्ष थे यहाँ। वट वृक्ष भी था। पाकर के पेड़, खैर, खैर खैर भी यहाँ पे था। खैर, खैर खैर एक वन था, क्या नाम था उसका? वृंदावन में खैर भी था। उसको बोलते हैं खादीर वन, आजकल उसको खादीर वन बोलते हैं। तो खादीर वन के अंदर में खैर के वृक्ष हुआ करता था। बेल का भी वन होता था जिसको बिल्व वन, जानते हो बिल्व वन कहाँ है? जहां पे लक्ष्मी जी तपस्या करती हैं, बेल वन जिसको कहते हैं। तो बिल्व वन, ये सब जानते हो। वृंदावन में खास खास वृक्षों के अलग अलग समूह के रूप में जंगल हुआ करता था। और उस जंगल के नाम से, उस वृक्षों के नाम से उसको वन कहा जाता था। जहाँ पे बेल के पेड़ हैं वहां उसको बेल वन कहे। जहाँ खैर के पेड़ है उसको खादीर वन बोला। जहाँ पाकर के पेड़ है वहां परकटी वन बोला। जहाँ बड़ के पेड़ है वहां बटवन बोला। जहाँ ढाक, पलाश वन, असन वन, नारिकेल वन, क्रमुक वन, अर्जुन वन, सारसाल वन, पनस वन, ये सब वृंदावन में एक एक जगह पर ये सब प्रकार के वृक्ष हैं। जाम्बुवन, जिसमें जामुन के ही वृक्ष थे वहां पे। मधुक वन, जहाँ महुआ के वृक्ष हैं सिर्फ वृंदावन में। गरिमल्लिका वन, जहाँ पे कुरैया के वृक्ष हैं, समझे। नाग, पुन्नाग वन, जहाँ नागकेशर। अशोक वन, जहाँ सिर्फ अशोक के ही पेड़ हैं। पाटिल वन, पाटली वन, जहाँ पे सिर्फ लाल लोध जिसको पाटिल कहते हैं उसके वन हैं। कनक चंपक वन, चंपक वन, शिरीष वन, धव वन, शिशिम्पा वन, ये सारे वन है। आमृतक वन है, शाल वन, नट वन, करील वन, लवंग वन, दमनक वन, विचिकिल वन। अरे ये सब तो अब बिल्कुल नष्ट हो गया है कि नहीं? जहां पे ज्यादा बत्तख लोग रहते थे, कारंडव वन भी कहलाया, कुरर वन भी कहलाया। रसाल वन तो है ही। वृंदावन, जहाँ तुलसी है वहां वृंदावन है। जहां सिर्फ तुलसी ही तुलसी है वहां वृंदावन है। तो इस प्रकार से वृंदावन के अंदर में इतने सारे पेड़ पौधे होते थे और उन सभी पेड़ पौधों का स्पेशल, उन पौधों के युक्त वन का नाम हुआ करता था। तो कवि कर्णपुर गोस्वामी महाराज ने पहले भूमिका में इन्हीं वृंदावनों के ऋतु, जल, वायु, हवा, यहाँ तक कि उनके सखा राधा रानी, गोपियां, नंद यशोदा मैया के बारे में सब बताया, समझे। उसके बाद दसम स्कंद का शुरुआत करते हैं। दसम स्कंद का शुरुआत क्या है? वह है कृष्ण जन्म उत्सव, समझे। तो श्री कृष्ण जन्म उत्सव में उन्होंने जन्म के रहस्य बताया। कृष्ण जयंती का गुढ़ रहस्य बताया, जैसे हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं ना, उसका रहस्य क्या है। नंद नंदन रहस्य, बलदेव जी का प्रकट्य, श्री कृष्ण अवतार के प्रयोजन, गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण का भी पूर्व दर्शन हुआ है। यशोदा ने भी कृष्ण के जन्म से पहले श्री कृष्ण का दर्शन किया है। अंत में जन्म हुआ है, नंदोत्सव मनाया है। और इस प्रकार से जन्म लीला की कथा
कहते हैं। श्री कृष्ण की जन्मलीला मथुरापुरी और महावन में क्रमशः वर्णन किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता श्री नंद यशोदा के वात्सल्य रस रूपी सौभाग्य को बढ़ाने के लिए क्षत्रिय नामधारी हजारों दैत्यों के अतिशय भार से चूर्ण प्राय शरीर वाली को नाश करने के लिए, पृथ्वी देवी के परम भयप्रद महान कष्ट को खत्म करने के लिए विशिष्ट संतप्त हुए ब्रह्मा ने क्षीरोदशाई भगवान से निवेदन किया। तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी देवी बहुत कष्ट में थी। किस कैसी कष्ट में थी कि हजारों दैत्य थे, ऊपर से बहुत ही अलग अलग प्रकार के नामधारी क्षत्रिय भी थे जिन्होंने भी आतंक मचा रखा था। और पृथ्वी देवी के उद्धार के लिए खासकर देवताओं के साथ ब्रह्मा जी पहुंचे कहाँ? क्षीरोदशाई भगवान के पास, क्षीरोदशाई विष्णु। और क्षीरोदशाई विष्णु भगवान ने पृथ्वी का कष्ट दूर करने के लिए किसको प्रार्थना किया? बोले श्री कृष्ण चंद्र को निवेदन किया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का कष्ट दूर करने के लिए, कष्ट दूर करने के निमित्त लौकिक लीला का अवलंबन किया, जो सांख्य श्रृंगार आदि रसों के द्वारा अपने को रसयुक्त बनाने के लिए अवतार लेने की इच्छा से युक्त होकर वृंदावन को अपने परिकर के साथ, जो माया के प्रपंच के अंतर्गत भूलोक है, उसमें अपने आप को अपने परिकर के साथ प्रकाशित किया। नित्य सिद्ध श्री राधा चंद्रावली, जैसे कृष्ण चंद्र बोलते हैं ना, भगवान कृष्ण को क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण चंद्र ये कहते हैं ना, उसी प्रकार को राधा को क्या कहते हैं बताओ? जानते हो? जैसे कृष्ण को कहते हैं श्री कृष्ण चंद्र, नहीं, श्री कृष्ण चंद्र। भगवान श्री कृष्ण का पूरा नाम एक्चुअली क्या है? श्री कृष्ण चंद्र। वैसे ही राधा का पूरा नाम क्या है? श्री राधा चंद्रावली। समझे? ये नहीं सुना? पहले पहले नहीं सुना? श्री कृष्ण चंद्र सुना होगा, श्री राधा चंद्रावली नहीं सुना? हाँ, भगवान राधा रानी का नाम है श्री राधा चंद्रावली और कृष्ण जी का नाम है श्री कृष्ण चंद्र। पूरा नाम तो जान लो। जैसे भक्ति वेदांत प्रभुपाद बोलते हैं, बट पूरा नाम तो अलग है ना। तो उसी प्रकार से कृष्ण बोलते हैं बट पूरा नाम श्री कृष्ण चंद्र है। और राधा रानी है श्री राधा चंद्रावली। गोलोक धाम में ये दोनों इसी नाम से विख्यात हैं, श्री कृष्ण चंद्र और राधा चंद्रावली। किसका साउंड ऑन है ये बताओ? पहले म्यूट कर लो। अब जब गोलोक में
जब जब इस लोक में प्रकट हुई, इस लोक में माया प्रपंच अंतर्गत ये भूलोक है, उसमें जब दोनों प्रकट हुए तब श्रुतियां भी दूसरे गोपियों के घर में प्रकट हो गई, क्योंकि श्रुतियों के मन में भी श्री राधा आदि गोपियों की तरह श्री कृष्ण चंद्र के सेवा रूप कामना की अभिलाषा थी। श्रुति मतलब वेद। वेद भी क्या किया, अन्य गोपियों के घर जाकर के प्रकट हो गई, अन्य गोपियों के घर में प्रकट हो गई। श्रुतियों अर्थात वेद के मन में भी श्री राधा आदि गोपियों की तरह श्री कृष्ण चंद्र की सेवा रूप कामना की अभिलाषा थी। और दंडकारण्य निवासी मुनि लोग भी अपने इष्ट देव श्री मदन गोपाल के श्रृंगार रहस्यमयी सेवा विषयक हो गया था। शास्त्र में जैसे अनेक साधनों के द्वारा सिद्ध अवस्था को प्राप्त किए हुए मुनि भगवान के इस प्रकार सेवा सौभाग्य को पाकर के सब गोप शरीर प्राप्त किए। गोपी सब कौन थे, सब सिद्ध, सब सिद्ध अवस्था को प्राप्त, कोई कच्चा नहीं, सब सिद्ध अवस्था को प्राप्त। और गोपी शरीर में आकर के भगवान का अंग संग सेवा के योग्य सौभाग्य का पात्र बना। सब गोपियों वृंदावन में प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण की एक अनुपम शक्ति रूपा है, कौन, भगवती योग माया, दुर्गा। तो ये शक्ति स्वरूपा जो भक्ति योग माया भी सभी प्रकार के विशेष अघटित घटना के निर्माण के चातुर्य को अंगीकार करके भगवान के द्वारा प्रेषित होकर उस महावन गोकुल में अदृश्य शरीर वाली होकर ही यशोदा माता के द्वारा अवतीर्ण हो गई है। यशोदा मैया के गर्भ में आके अवतीर्ण हुई ना योग माया, जिसको वसुदेव द्वारा कहां लाया गया, देवकी के निकट कारागार में। और कंस के सामने जो योग माया का शरीर दिखाई दिया था वह तो वास्तव में योग माया का अंश रूप था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार गोकुल को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार पूर्णतमा योग माया भी श्री कृष्ण की उन गोपनीय लीलाओं की सिद्धि के लिए गोकुल में ही नित्य निवास करती है, यह सिद्धांत है। तो भगवान जैसे गोकुल को नहीं छोड़ते, वृंदावन को नहीं छोड़ते, अन्यत्र नहीं जाते, उसी प्रकार योग माया भी नहीं जाती है। क्योंकि योग माया को भगवान के हर एक लीलाओं के अवसर पर भगवान के हर गोपनीय लीलाओं को सिद्ध करना होता है। और वैसे ये माया भी, महामाया भी अदृश्य रूप से तो रहती ही है गोपनीय लीलाओं को करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, लेकिन उसके बाद योग माया भी आती है। ये तो महामाया है ही, योग माया वो कौन है जो भगवान की लीलाओं में आती हैं बार बार, हैं? एक उनका अवतार भी होता है, ब्राह्मणी रहती है वो, पूर्णमासी। पूर्णमासी के पुत्र का नाम क्या है, मधुमंगल। मधुमंगल पौर्णमासी के ही पुत्र हैं जो ब्राह्मण रहते हैं, समझे। तो यदा कदा जहां जरूरत पड़ता है तो पौर्णमासी जी आकर के यशोदा मैया को गाइड करती है। जैसे भगवान का जब जन्म हुआ तो शंकर जी पधारे दर्शन के लिए। शंकर जी भगवान के कोई भी अवतार का बिना दर्शन किए नहीं रहते।
बाई हुक एंड क्रुक दर्शन करते ही करते हैं, जबरदस्ती कर लेते हैं या जैसे भी करना हो दर्शन करते ही हैं। वो भगवान के किसी भी अवतार के दर्शन किए बिना नहीं रह सकते। ब्रज में भी पहुंचे, लेकिन पौर्णमासी ही थी जो भगवान शंकर को दर्शन कराने में मदद किया। अगर पौर्णमासी न समझती कि ये शिव जी हैं, तो पौर्णमासी ही जाकर के यशोदा मैया से कहती हैं कि हो ना हो उस बाबा के दर्शन के लिए लाला रो रहा हो, तो लाला को पहले बाबा का दर्शन कराओ, हो सकता है बच्चा चुप हो जाए। और जैसे ही दर्शन कराया, कृष्ण चुप हो गए। तो इस प्रकार के आइडिया देने वाले कौन है? पूर्णमासी। तो इस वृंदावन के बाहर योग माया है नहीं है? वृंदावन के बाहर महामाया है, माया है। वृंदावन में योग माया है, योग माया के अंश ही माया है, महामाया है, जो वृंदावन के बाहर संसार में व्याप्त है। वृंदावन में माया का कुछ नहीं चलता है, सब कुछ यहाँ योग माया से चलता है। हाँ। भगवान कृष्ण के अवतार के बाद नित्य सिद्ध सखा लोग भी, और यहाँ तक कि प्रियतम सखियां भी अवतीर्ण हुई। साधन सिद्ध, जो सब साधन सिद्ध थे, नित्य सिद्ध, नित्य मुक्त, साधन सिद्ध, दोनों प्रकार की प्रियतमा अर्थात श्रुति रूपा गोपियां एवं मुनि रूपा गोपियां अवतीर्ण हो गई। बहुत सारे मुनीश्वर भी गोपियों के रूप में आए, श्रुतियां भी गोपियों के रूप में आ गई। सभी प्रकार के साधन सिद्ध भी गोपी, जो नित्य सिद्ध थे वो भी गोपी, नित्य मुक्त वो भी गोपियों के रूप में आ गए। समझे? और महावन में ही भगवान के अवतार से पहले श्री नंद आदि गोप भी अवतीर्ण हो गए। जो गोकुल एरिया है ना, महावन में कहलाता है। उस समय नंद बाबा के पिता, क्या नाम था उनका? हाँ, नंद बाबा के पिता का नाम क्या था? पर्जन्य बाबा। पर्जन्य बाबा। और केसी दैत्य के भय से नंदीश्वर पर्वत पर विराजमान राजधानी को छोड़कर महावन में ही रहते थे। इस प्रकार भगवान के अवतार का समय जब बहुत निकट आ गया, भगवान जब आने ही वाले थे, अवतार का समय जब बहुत निकट आ गया, तब पृथ्वी देवी, जिसका पति बहुत समय के बाद निकट में आ रहा हो, अब पृथ्वी देवी तो भगवान की पटरानी ही है, तो मान लो किसी का पति अगर आ रहा हो तो किस प्रकार खुश होंगी। तो पृथ्वी देवी के बारे में बता रहे हैं, वही पृथ्वी देवी जो भगवान आ रहे हैं, बहुत समय बाद भगवान को नजदीक में देखेगी। भगवान को पहले भी उसने देखा 12 अवतार में। हम्म। उस प्रियतम पत्नी की तरह पृथ्वी देवी बहुत खुश, हर्ष की अधिकता से स्थूल हो गई। भुवन मात्र को आनंदित करने वाले भुवन भी भगवत उपासक जनों के मनों की तरह सुप्रसन्न अर्थात निर्मल हो गए। पृथ्वी भी निर्मल सी हो गई, सारी दिशाएं सब निर्मल हो गया। सब शीतल, स्निग्ध, मधुर हो गया। वातावरण, यहां तक कि पुष्कर भी भगवत भक्तों की तरह के हृदय की तरह निर्मल से पुष्ट हो गया। पुष्कर, पुष्कर किसको कहते हैं? पुष्कर भी भगवत भक्तों के हृदय की तरह निर्मलता से पुष्ट हो गए। भगवान के
भक्तों का शरीर कैसा रहता है? निर्मल रहता है, शीतल रहता है, स्निग्ध रहता है, मधुर रहता है। तो पुष्कर भी, आकाश भी निर्मल हो गया। पुष्कर मतलब आकाश, पुष्कर को आकाश कहते हैं। वृक्षों के समूह हरि भक्तों के जन्म की तरह सदा सुफल और निराकुल हो गए। दैवद्रोही दैत्यों के आयु के केश पकना आदि जरा जनित चिन्ह उपस्थित हो गए। जो जितने दैत्य थे उन सबके अंदर भी परिवर्तन देखा गया। क्या? उसके बाल पकने लगे, दैत्यों के दांत टूटने लगे, बाल पकने लगे। जब अंत समय आता है तो शरीर पे क्या क्या निशानियां होती है? बाल टूटना, बाल का झरना या बाल का सफेद हो जाना, दांतों का हिलना, कान से कम सुनाई देना, आंखों से कम दिखाई देना। उसी प्रकार से जब भगवान आए तो इन सब दैत्यों की जो आयु है छीन होने लगा, और आयु छीन के जो चिन्ह होते हैं वो सब दिखाई दिया। बाल पकना मतलब आयु छीन के निशानी है। जैसे तो कि मेरे बाल पक गए ना, दाढ़ी पक गई मेरी, तो ये सब आयु छीन के निशानी है। नहीं, कान से कम सुनाई देना, आंख से कम दिखाई देना, ये सब आयु छीन। तो दैत्यों के आयु छीन की निशानियां आने लगी, उनके मृत्यु के सूचक चिन्ह सब उपस्थित हो गया। सभी दिशाएं निर्मलता को प्राप्त हुई। प्राणियों के दुख शांत हो गए। भुवनवासी, जो जो नगरवासी भुवनवासी लोग थे, उनके मन में बड़ी संतुष्टि और कल्याण का भावना उत्पन्न हुए। बोले, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जयंती का गूढ़ रहस्य क्या है? जब भगवान आने वाले हैं तो सभी प्रकार के मंगलमय क्या हुआ? गुणों की भावना उपस्थित हो गया। दोष रूप संदेह संदेह को हरने वाले द्वापर युग के अंत में निरंतर मंगलमय भाद्रपद के मास में श्री कृष्ण पक्ष में एवं दोष रहित परिहितकारी रसमय समय के उपस्थित हो जाने पर चंद्रमा जब शकल गुण गण युक्त रोहिणी नाम के नक्षत्र में प्रविष्ट हुए तथा आयुष्मान नामक शुभ योग जब उपस्थित हो गया, तब योगेश्वरों के भी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उत्सव दायिनी रात्रि के मध्य भाग में पूर्णानंद भाव से तथा जीवों की तरह माता के उदर के संबंध के अभाव से, किसी प्रकार के प्राकृत कर्म बंधन के अभाव के कारण केवल जीवों पर अहेतु की अनुराग कृपा करने के लिए, हैं भक्ति में अनिवर्चनीय करुणा को प्रकाशित करने के लिए लीला रूप में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। अनिवर्चनीय करुणा मतलब भगवान की ऐसी करुणा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसका वर्णन नहीं किया जाता वो अनिवर्चनीय हो जाता है। तो प्रकट हुआ। अच्छा, भगवान आए चंद्रवंश में। चंद्रवंश मतलब जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रविष्ट हुए, चंद्रमा की उपस्थिति में देखो दो प्रकार की गतियां होती है। एक होता है चंद्र गति और एक होता है सूर्य की गति। तो सूर्य की गति से किसका मालूम पड़ता है? सूर्य की गति होती है देवताओं की। देवताओं की गति सूर्य की गति होती है। और चंद्रमा की गति किसकी होती है? पितरों की गति होती है। समझे? देवता पितर कहते हैं ना, देवता सूर्य, चंद्रमा पितर।
तो इसलिए देवताओं का जो एक वर्ष होता है, मतलब हमारा जो एक वर्ष होता है, देवताओं का एक दिन रात होता है। लेकिन चंद्र गति से चलता है हमारा पितरलोक। तो भगवान देवता नहीं है। अगर भगवान देवता होते तो चंद्रवंश में आते। भगवान कृष्ण सभी जीवों के परम पिता है, पितरों में भी परम पिता हैं। इसलिए पितरों की गति चंद्रमा की गति में, चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। ये भगवान कृष्ण के जन्म का गूढ़ रहस्य है। भगवान ने गीता में कहा भी है, अहम बीज प्रदः पिता। तो पितरों में सर्वप्रथम पितर जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान अपने को देवी देवता में नहीं रखते हैं। इसलिए सूर्य दिन में नहीं आए 12 बजे, वो रात को आए, जब चंद्र की गति में आए, चंद्रवंशी हुए। और चंद्र गति चंद्रवंशी हमारे पितर लोग होते हैं। और चंद्रमा हमारे पृथ्वी को कितने दिन में चक्कर काट लेता है मालूम है ना? है नहीं मालूम? चंद्रमा हमारे पृथ्वी के कितने, एक चक्कर, पृथ्वी का एक चक्कर चंद्रमा कितने दिन में कर लेते हैं पूरा? लगभग 27 दिन। और सूर्य को चक्कर काटने में लगता है 1 वर्ष। तो 1 वर्ष हमारा देवताओं का एक दिन रात होता है सूर्य के गति से। लेकिन पितरों के लिए हमारे पास एक पक्ष पितरों का एक दिन होता है और दूसरा पक्ष पितरों का रात होता है। तो पितरों का दिन होता है शुक्ल पक्ष और रात होता है कृष्ण पक्ष। नहीं समझे? ये सब विज्ञान की बात है। थोड़े एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज हो तो ये सब समझ में ज्यादा आ जाए। इसलिए एक पक्ष जो होता है पितर पक्ष को पूरा एक, है ना, पूरे हैं। तो इसे पता चलता है कि भगवान जीवों के पितर हैं और भगवान ही भूत भर्तृ हैं, सबके पालक हैं। पितर चंद्रमा, चंद्रमा की वजह से तो औषधियां मिलती हैं, अन्न मिलता है। नहीं, अब भगवान स्वयं भी देव रूप से भी आते हैं, रामावतार जो सूर्यवंश हैं। तो ये रहस्य है। भगवान के आने से पहले, भगवान के प्रादुर्भाव को प्रकट करते हुए पहले जितने भी जन्म में उत्पन्न तपस्या रूप सौभाग्य के फल से जिनको पितृमातृभाव प्राप्त हुआ, श्री वसुदेव जी देवकी जी के निकट वासुदेव के स्वरूप से अपना आविर्भाव प्रकाशित किया भगवान ने। श्री वसुदेव जी और देवकी जी के सामने भगवान वासुदेव का स्वरूप आया। भगवान वासुदेव का कौन सा स्वरूप है? चतुर चतुर्भुज रूप। और उन दोनों में क्षण मात्र के लिए पुत्रत्व का अभिमान प्रकट करके मातृ पितृ भाव जो उनका नित्य सिद्ध भाव है, अर्थात अनादिकाल से सिद्ध है, देवकी वसुदेव का मातृत्व पितृत्व भाव अनादिकाल से, यहाँ तक कि श्री नंद एवं यशोदा भी अनादिकाल से ही सिद्ध है। श्री गोविंद के स्वरूप से पुत्र भाव अंगीकार कर, यहां पर देखो एक बात समझने योग्य है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव जिस तिथि में हुआ है ना,
सभी शास्त्र में उसको क्या कहते हैं? जयंती, जन्माष्टमी या श्री कृष्ण जयंती, ऐसा कुछ कहते हैं ना। लेकिन हरि भक्ति विलास के 15वें चैप्टर में विधि विधान सहित सांगोपांग का वर्णन है। तो जयंती शब्द केवल श्री कृष्ण की जन्माष्टमी तिथि में ही निहित किया है, अन्यत्र नहीं। अगर जयंती बोलेंगे तो सिर्फ भगवान कृष्ण का जन्मदिन होना। लेकिन बेवकूफ लोग क्या करते हैं, जयंती अन्य कई लोग की जयंती बोल देते हैं, महावीर जयंती, तो गांधी जयंती, पता नहीं कौन कौन सी जयंती कर देते हैं। नहीं, ये गलत है। जयंती शब्द को हरि भक्ति विलास में सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए प्रयोग हुआ है। अष्टमी कृष्ण पक्षस्य रोहिणी इक्ष संयुता भवेत पृष्ठ पदे मासी जयंती नाम सा स्मृता। तो अगर जयंती बोले तो सिर्फ कृष्ण जयंती। शास्त्रीय सम्मत है जयंती का मतलब श्री कृष्ण भगवान का आविर्भाव दिवस। उसके अलावा किसी का भी अवतार जयंती नाम से प्रसिद्ध एक अपराध माना गया है। इसलिए वो क्या बोलते हैं उसको, जब वेदव्यास जी आए या जो गुरु होते हैं, गुरु जब आते हैं, तो इसलिए गुरु के लिए भी जयंती शब्द का प्रयोग नहीं होता है। गुरु के लिए क्या प्रयोग होता है? गुरु पूजा या व्यास पूजा या फिर व्यास पूर्णिमा, जयंती नहीं। जयंती शब्द गुरु के लिए भी नहीं आया है। लेकिन पागल लोग, बेवकूफ लोग पता नहीं कौन कौन सी जयंती मना देते हैं। नहीं, कैलेंडर में देखो कौन कौन सी जयंती मनाते हैं। नहीं, आज के आज ही महावीर जयंती है, महावीर का जन्म दिवस है। अरे जन्म दिवस एक ही है भगवान कृष्ण का, जयंती बस। इसलिए जयंती, अगर कोई भगवान के नाम के बजाय जयंती 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 भी रटे तो भगवान के नाम जैसा ही सिद्धि प्राप्त होगी। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को छोड़कर कोई किसी के भी जन्मदिन पर जयंती शब्द का प्रयोग शास्त्र संगत नहीं है। यह शास्त्र के विरोध है। समझे, शास्त्र विरुद्ध बातें हैं, स्पष्ट है। हरि भक्ति विलास के 15वें चैप्टर में उन्होंने लिखा हुआ है, जयंती नाम सा स्मृता भवेत पृष्ठ पदे मासी। और मैं आपको कहता हूं ना बार बार कि जन्म दिवस सेलिब्रेशन जो है वो सिर्फ एक दिन गुरु के लिए और प्रकट दिवस एक दिन जयंती भगवान कृष्ण के लिए। दूसरा, 10 कोई तिथियां नहीं होती है, न गुरु की 10 तिथियां होंगी न भगवान के 10 तिथियां होंगे। हरि भक्ति विलास में तो यहां तक लिखा है कि भगवान कृष्ण चंद्र के अलावा यदि और कोई भी आते हैं तो इवन कि भगवान राम भी आते हैं तो उसमें भी राम जयंती नहीं कह सकते हो। हाँ, उसमें उसमें रामनवमी कह लो, हैं, रामनवमी से फेमस है वो चीजें, लेकिन ना राम जयंती से नहीं। या नरसिम्हा जयंती नहीं। तो जयंती मतलब सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी बस, और कुछ नहीं। तो ग्रंथों को देखोगे तो ये सब समझ में आता है, वरना
कुछ भी यूज कर लेते हैं लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुरु, गुरु, गुरु समूह, गुरु तत्व के लिए एक दिन व्यास पूजा, और भगवत आविर्भाव के लिए एक दिन, वो भी क्या, जन्माष्टमी, कृष्ण कृष्ण जयंती, बस। और तीसरा कोई डेट नहीं। बाकी जैसे बामन जी का अवतार का बामन भगवान जब जन्म लेते हैं या आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बामन द्वादशी, राम नवमी, नित्यानंद त्रयोदशी, है ना। जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए तो क्या हुआ? गौर पूर्णिमा। कभी किसी के नाम के आगे जयंती नहीं हुआ। नरसिम्हा भगवान आते हैं तो नरसिम्हा चतुर्दशी होता है। तिथियों के साथ आते हैं, आविर्भाव तिथि के मुताबिक चलता है, लेकिन जयंती किसी में नहीं लगता है, ये शास्त्र संगत है। हरि भक्ति विलास के 15वें सर्ग में ये लिखा हुआ है। चलो, नंद नंदन रहस्य क्या है? जन्म के बाद कंस का भय हुआ है। तो जब कंस का भय हुआ है तो श्री वसुदेव जी के द्वारा महावन में गोकुल में लाए गए हैं। श्री वासुदेव स्वरूप के साथ श्री नंद नंदन का स्वरूप है। शंख चक्र गदा पद्म आदि भगवान के जो अवतार के प्रकाशक चिन्ह हैं, श्री नंद नंदन के कर एवं चरणों में ही चिन्ह रूप से स्थित हो गए। कौस्तुमणि बंसी बनमाला आदि सब श्री कृष्ण के साथ अवतीर्ण होकर भी भगवत सेवा के समय की प्रतीक्षा करते हुए अलक्ष्य भाव से स्थिर हो गए। भगवान ने जो श्री वसुदेव जी को जो रूप दिखाया है नंद कारागार में, उसमें जो भगवान के आयुध थे वो सब कहीं गए नहीं, वो सबका सारा चिन्ह श्री भगवान में ही निहित हो गए, स्थित हो गए, छुप गए। जो भी उनके चतुर्भुज में चिन्ह होते हैं, कौस्तुभमणि, बंसी, बनमाला, शंख चक्र इत्यादि, और भगवान कृष्ण के ही चरणों में, भगवान कृष्ण के चरणों में या राधा रानी के चरणों में चिन्ह होती कि नहीं होती हैं? तो वो सभी आयुध जब भगवान दो हाथ पैर वाले रूप में होते हैं तो सभी भगवान के आयुध भगवान के चरणों में चिन्ह के रूप में चले जाते हैं। समझे? अरे भगवान का आयुध है ना, जैसे गदा है, चक्र है, पद्म है, शंख है, ये सब आयुध है ना। तो इन आयुधों को जब भगवान दो पैर हाथ वाले हो जाते हैं नर लीला में, तो ये चिन्ह कहाँ चले जाते हैं? भगवान के पैरों में, पैरों में चिन्ह रूप में आ जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। इसलिए भगवान के चरण को देखोगे, राधा रानी के भी चरण को देखोगे तो दिव्य चिन्ह युक्त जिसको कहते हैं वो होता है। और ये वहां पे चरणों में रह करके इंतजार करते हैं कि भगवान के लीलाओं में हमें क्या सेवा मिलेगी, और उस सेवा के मुताबिक वो फिर प्रकट होते हैं। लेकिन वहां भगवत सेवा के समय का प्रतीक्षा करते हैं भगवान के चरणों में चिन्ह के रूप में स्थिर होकर के। बलदेव जी का प्रकट भी है। क्रूर कंस का भय तो था ही, देवकी से अलग वसुदेव जी की दूसरी कन्या थी नहीं। जब दूसरे स्थान पर भेजने का प्रबंध किया जा रहा था तब श्री वसुदेव जी द्वारा रोहिणी देवी के अपने प्रिय सखा ब्रजराज श्री नंद जी के भवन में ही पहुंचा दिया गया रोहिणी जी को। और संकर्षण नामक भगवान श्री कृष्ण का तेज विशेष और देवी का सातवां गर्भ, किसका? देवकी का। वो संकर्षण ही थे।
भगवान की इच्छा से यही भगवती योग माया के द्वारा रोहिणी के घर में पहुंचाया गया। और जब समय आया तो रोहिणी देवी ने भी नंद भवन में ही भगवान के अवतार से पहले संकर्षण देव को अर्थात श्री बलराम जी को प्रकट किया। बलराम जी आए पहले कहाँ? देवकी के ही गर्भ में, लेकिन योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में ट्रांसप्लांट किया गया। यहां से वहां रखा गया और भगवान के आने से पहले बलराम जी का जन्म हो जाता है, प्रकट होता है। नहीं तो योग माया तो एक तरीके से संकर्षण देव को प्रकट करने वाले कौन है? योग माया है। यही देवी भगवती है योग माया, जो बलराम देव को भी प्रकट करती हैं। संभव नहीं था योग माया के बिना। तो ये योग माया जो ब्रज में विद्यमान है, क्या नाम है उसका? योग माया जो ब्रज में विद्यमान है, क्या नाम, किस नाम से आज के डेट में किस नाम से जाने जाते हैं? कात्या कात्यायनी योगपीठ। चैतन्य महाप्रभु आए, वहां पे गौरांग योगपीठ हुआ। नहीं, चैतन्य महाप्रभु आए ना नवद्वीप में, तो उस जन्म के स्थान का नाम क्या हुआ? योगपीठ, गौरांग योगपीठ। ये कात्यायनी योगपीठ है। ये कात्यायनी योगपीठ में जो भगवती हैं, कहते हैं कहीं नहीं जाती है, हमेशा यही विराजमान रहती हैं। इसलिए वृंदावन में बहुत महत्वपूर्ण है ये योगपीठ, सब जाते हैं दर्शन के लिए। बड़ा अच्छा मंदिर है, साफ सफाई हमेशा बना रहता है, बड़ा डिसिप्लिन में। ये नहीं कि नवरात्रि है तो हमेशा मंदिर खुला रहेगा, नहीं। 5 बजे खुलने का समय है तो 5 बजे ही खुलेगा। हम लोग अभी जा रहे थे ना छठे दिन, तो हमारा ड्राइवर बोला गया नहीं नहीं नवरात्रा है, मंदिर तो खुले ही रहते हैं। हमने कहा ओ भाई, ये व्यापार वाली मंदिर नहीं है जो हमेशा खुला रहेगा। ये भगवान, जितने भगवान की पूजा प्रतिष्ठा जितनी डिसिप्लिन से होती है, वैसी योग माया की होती है। तो मुझे ध्यान था कि 4:30 में मंदिर खुलेगा, लेकिन जब वहां पहुंचे तो दिखा 5 बजे मंदिर खुलने का समय। आधा घंटा इंतजार किया बाहर, 5 बजे मंदिर खुला। और ठीक उसी प्रकार टाइमिंग है जिस प्रकार भगवान के मंदिर खुलने का टाइम है, भगवान का शयन आरती का टाइम है, वैसे उसी टाइम से भगवती का काम वहां पे सेवा होता है। वहां पर भगवान के जितना जो टाइम जो चीजें जिस तरीके से होती है, वैसा ही अर्चा विग्रह योग माया की वहां पे होता है। इसलिए ये वो मंदिर कोई साधारण भगवती मंदिर नहीं है कि हाँ भाई शेरा वाली माता मंदिर है, खोल दिया आराम से, 24 आवर पब्लिक आ रहे हैं, दान दक्षिणा चढ़ाया जा रहा है। नहीं, बहुत ही नारद, क्या बोलते हैं, नारद पांचरात्र विधि से महामाया की पूजा होती है वहां। तो देख रहे हो भगवती का इंपॉर्टेंस कैसे भागवतम में इधर उधर लेफ्ट राइट सब जगह से भगवती का महिमा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? यूं ही भगवती नहीं इंपॉर्टेंट है भगवान के लीलाओं में, समझे? अब भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव के विषय में, भगवान के अवतार के विषय में कारण बताया है कि कितने कारण हैं भगवान के अवतार का, प्रादुर्भाव का कारण कितने हैं। कृष्ण अवतार प्रयोजनम आत्मा रामान मधुर चरित भक्त योगी योगे विधायस्यन् नाना लीला रस रचयन आनंदिष्वद भक्त स्वभक्तान। तो बोले कि पहला कारण तो है कि अपने मधुर लीला में चरित्र के द्वारा
आत्माराम मुनियों को अपने प्रेम भक्ति योग में लगाना। मधुर लीला चरित्र के द्वारा आत्माराम मुनियों को प्रेमा भक्ति योग में लगाना। वो नित्य मुक्त सिद्ध आत्मा तो थे ही, महात्मा तो थे ही, सबके सब भक्त तो थे ही, सब आत्माराम थे। अब भगवान की मधुरमय लीला से भगवान के शुद्ध प्रेम भक्ति योग में लगाना उनका में पहला प्रधान कारण भगवान के अवतार का। दूसरा बताया दास्य सख्य वात्सल्य एवं श्रृंगार आदि रस के अलग अलग लीला में रसों की रचना के द्वारा अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करना। उनके विशुद्ध प्रेम रस आस्वादन के द्वारा स्वयं सुखी होकर उनको अपना प्रेम रसास्वादन कराकर सुखी करना दूसरा कारण। तो प्रेम भक्ति योग में लगाना पहला कारण। दूसरा अलग अलग रसों के रचना करके खुद भी स्वयं सुखी होना, भगवान खुद भी आनंदित हो रहे हैं और गोपियों को भी प्रेम रस का आस्वादन करा रहे हैं, उनको सुखी कर रहे हैं। तो भगवान की लीला सिर्फ गोपियों को सुख करने के लिए नहीं है, भगवान भी स्वयं तुष्ट संतुष्ट सुख प्राप्त कर रहे हैं खूब मस्ती से। अब भगवान को गाय के गोबर में खूब खेलना है, तो वो गोलोक धाम में हैं, कैसे खेलेंगे वो? तो गोलोक धाम में थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मेलिटी भी रहती है, बहुत सारी अपरिमित लीलाएं नहीं हो सकती गोलोक धाम में। तो उन्मुक्त भाव से खेलने के लिए यहाँ पे भगवान जैसे मैं तैसे हैं, मधुर लीलाओं में आती है भगवान यशोदा मैया खूब भगवान को नहलाते धुलाते काजल करते बढ़िया से श्रृंगार करते। भगवान जाके खेलते कहाँ? गोबर में। समझे? भगवान जितने नटखट है ना, भगवान के नटखटपंदी का यदि 0.01% भी आपके बच्चों में आ गया ना, तो आप लोग अपना आत्महत्या कर लोगे। हाँ, आदमी साधारण माताएं बर्दाश्त नहीं कर सकती है भगवान के जितना भगवान उद्यमी हैं, भगवान जितना नटखट हैं, भगवान जितना मिस्चिवियस क्या कह लोगे, बदमाशी करते हैं, लीलावश जो बदमाशी कहते हैं आजकल बदमाशी कहते हैं ना, तो जितना भगवान किया उसका 0.1% भी यदि अपने बच्चे में आ जाए ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। समझो यशोदा मैया कितनी है। यशोदा मैया जब 24 साल या 25 साल या 15 साल की थी तब भगवान नहीं आए। क्यों? जब यशोदा मैया 85 साल 80 साल की हो गई तब भगवान आए उनके गोद में। क्यों? क्योंकि इतना उद्यम उसी उम्र की महिलाएं बर्दाश्त कर सकती है। जैसे देखो, बालक ज्यादा बदमाशी करता है तो यंग माँ बाप को क्रोध आता है, लेकिन दादा दादी को प्रेम आता है। देखा? जब बालक बदमाशी करता है, बच्चा बदमाशी करता है घर में, तो जवान माता पिता जो है 25 साल के 30 साल के माता पिता को बहुत क्रोध आएगा, बच्चों को पीटेगा भी। लेकिन बूढ़े लोगों को कितना भी बच्चा बदमाशी करे तो दादाजी उसको कहते आ बेटा इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। नहीं, उसको बर्दाश्त करते हैं, नहीं करते हैं, और बल्कि उल्टा प्यार देते हैं उसको। और फिर माँ बाप कहता है आपने उसको बिगाड़ रखा है। समझे? तो यही कारण है कि भगवान नंद बाबा यशोदा के घर में तब आते हैं जब यशोदा मैया 80 साल 85 साल की हो जाती है, नंद बाबा भी तकरीबन 85-90 साल के हो जाते हैं। क्योंकि यदि यशोदा मैया होती 14 15 25 साल 30 साल की, भगवान के उद्यम लीलाओं को शायद बर्दाश्त न कर पाती। समझे? ये रहस्य है। तो मतलब कारण क्या है? बताओ कारण क्या है? भगवान अपनी सखाओं को अपने उम्र का बनाते हैं, हैं? और यशोदा मैया माँ बाप को बनाते हैं 85 साल की उम्र को। कारण क्या है? अरे इतना उद्यम करना है, इतना बदमाशी करना है कि नहीं?
उसमें आनंद भी है, क्रोध भी है, सभी प्रकार के भाव हैं। ऐसी कोई भाव नहीं है जिस भाव को भगवान ने आस्वादन नहीं किया है। सभी प्रकार के भाव को, चोरी के भाव को, हैं, छलिया के भाव को, क्या भाव लोगे। एक मनुष्य के जीवन में जितने प्रकार के भाव होते हैं ना, सबका रसास्वादन भगवान ने सुखपूर्वक स्वयं के लिए किया है और अपने भक्तों को इसका रसास्वादन करवाया है। समझे? स्वयं भी सुखी हुए हैं और दूसरों को भी ऐसे प्रेम रसास्वादन करा करके सुखी किए हैं। ये दूसरा कारण था। तीसरा, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या था? तीसरा, जो थर्ड नंबर में था, पहले दूसरे में नहीं, थर्ड नंबर में, जो दुर्दांत दैत्य थे। दुर्दांत, दुर्दांत मतलब बड़े मुश्किल से जिसका अंत किया जा सकता है, मतलब इनका अंत करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। भगवान ने जन्म से लेके, भगवान के, अभी अभी भगवान जब शरीर छोड़े हैं, मतलब शरीर नहीं छोड़े हैं, शरीर के साथ जब भगवान अपने धाम को गए हैं 126वें साल में, 125 साल तक तो भगवान रुके, 126वें साल में भगवान चले गए। तो 125 साल कंप्लीट किया भगवान ने, तो 125वें साल तक भगवान ने पृथ्वी पे दुर्दांत दैत्यों को और अन्य मनुष्य रूपी भार को भगवान ने खत्म किया है। सबसे अंतिम भार भी, अंत अंत समय, अंत अंत दिन में भी भगवान ने पृथ्वी के भार को उतारे हैं। कैसे? यदुवंशियों का नाश करके। भगवान ने सोचा मैंने सबका तो भार उतार दिया, अब ये यदुवंशी यदि रह जाएंगे तो ये तो पृथ्वी को, जितना दैत्यों ने नहीं आतंक मचाया था उससे कहीं अधिक आतंक ये यादव वंश मचाएंगे, और इन यादव वंशियों का नाश किसी के बस की नहीं है। भगवान जानते थे मैं इतना जल्दी आने वाला भी नहीं हूं। भगवान तो आते हैं, हाँ, एक बार कल्प में, तो जल्दी आने वाले नहीं है। तो अगर इसको छोड़ेंगे तो कल्प के पर्यंत मुझे आना है, तो इस कल्प के, एक कल्प तक जो है ये तो इतना बदमाश हो जाएंगे ये लोग कि किसी का नहीं, भगवान का सारा प्लानिंग गड़बड़ हो जाएगा, सृष्टि का सारा प्लानिंग गड़बड़ हो जाएगा। समझे? उधर दैत्य तो है ही, इधर से ये अलग दैत्य से भी भयंकर शक्तिशाली ये यदुवंशियां थे। भगवान ने इसको संहार करवाया। तो तीसरा कारण ये था कि दुर्दांत दैत्यों के दुर्दमनीय सेना पंक्ति के भार से दबी हुई पृथ्वी को अतिशय भार रहित कर देना। कंप्लीटली, अतिशय, कंप्लीट भार रहित कर देना। बस इन्हीं तीन मुख्य प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए मूर्तिमान आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र ब्रजराज श्री नंद बाबा के घर में कृत बालक की तरह प्रकट हो गए। है अप्राकृत, प्रकट हुए प्रकृत। अब ये प्राकृत बालक प्रकट होने में भी, ब्रह्म को प्रकृत रूप में आने में भी योग माया ही मदद करती है। भाई शरीर किसका लोगे? योग माया ही देगी आपको शरीर। ये ये शरीर माया जनित है, तो भगवान को कौन शरीर देगा? योग माया। तो योग माया का बड़ा गहरा योगदान है। योग माया के बिना भगवान लीला नहीं कर सकते। उसके बाद भगवान ने अपने आविर्भाव स्वरूप, आविर्भाव रूप ऐश्वर्य के समान काल में ही, उसी समय में ही अपनी योग माया को अनायास ही संपन्न करते हुए, अर्थात रासलीला में एवं द्वारका में 16,000 पटरानियों का विवाह के समय एक ही समय श्री कृष्ण के अनेक रूपों में प्रकाशित करने वाली कौन है? योग माया। पता नहीं क्यों आज अष्टमी नवमी भी है,
और आज तो देखो योग माया के कितने वर्णन है भगवान के अवतार के में। तो ये 16,000 पटरानियों के साथ विवाह किया एक भगवान, और इतने हजार रूपों में, 16,000 रूपों में आकर के किसने किया? तो बोले वो स्वरूप अचिंत अद्भुत शक्ति को अंगीकार किया। मणि में सभी प्रकार की भीतों पर प्रतिबिंब सुगंध, एक ही दे अनेक प्रतिबिंबी शोभा बहाने, मानो सच्चिदानंदमय गुण युक्त देह युक्त को धारण करके पुष्पों के भार से आक्रांत अपराजित नाम लता के मंडप की तरह भगवान का इस प्रकार से उत्पत्ति स्वरूप सूती का गृह का आनंदित कर दिया। योग माया की भी कृपा हो गई। उसके बाद भगवान ज्योतिष रूप में श्री कृष्ण माता यशोदा के योग गोद में इस प्रकार शोभा पाने लगे, मानो चिदानंद सरोवर से एक नील कमल का विकास हुआ हो, जिसकी सुगंध आज तक भ्रमरों के द्वारा भी नहीं सूंघी गई हो, जिसे सुगंध पवन समुदाय के द्वारा भी अपहरण नहीं की गई हो, जल भी उसको उत्पन्न नहीं किया हुआ हो, जिसके तरंग कणों की अधिकता कभी स्पर्श न पाई गई हो। तो ये जो है, इसलिए भगवान को एक और बात कहा, क्या कहा? एक और नाम दे दिया, श्री यशोदुत्स संग बिहारी। जानते हो, जैसे वन बिहारी है, और कौन कौन से बिहारी है भगवान? हैं? भगवान का कौन कौन से बिहारी करके है? रास बिहारी, वन बिहारी, और कौन से बिहारी है? बांके बिहारी, और बिहारी, और कोई बिहारी है? बिहार नहीं है, बिहार है, बी बॉ बॉ फॉर, तो बांके बिहारी, रास बिहारी, वन बिहारी, और पता नहीं कौन कौन से बिहारी। उसी प्रकार से एक और नाम भगवान का पड़ा, श्री यशोदोत्संग बिहारी। क्या? ये बाकी बिहारी तो बाद में हुए, लेकिन भगवान शुरू में कौन से बिहारी हुए? श्री यशोदोत संग बिहारी। सबसे पहला बिहार भगवान ने माता यशोदा के संग ही किया, नहीं? हम्म। तो माता यशोदा के साथ साथ जितने भी सेवक वर्ग है, सब चारों ओर से सो गए। नहीं, माता यशोदा के गर्भ के चिन्ह पहले ना लोग बाग बता देते थे कि आज बच्चा होने वाला है, तो सूत का गार बनाया गया। सूती का गार में सभी सेवक लोगों को, सेवक सेविका है, सब इंतजार कर रहे हैं कि यार माता यशोदा का गर्भ परिपक्व हो गया है, अब बस प्रसव वेदना चालू होने ही वाली है। पूरा माहौल बन गया है। सब इंतजार करते करते सो गए, सभी सेविका लोग सब सो गए। तब भगवान बाल रूप श्री कृष्ण तत्काल उत्पन्न हुए, और बालक की तरह सरसता पूर्ण रोने लगे। और कैसे उत्पन्न हुए बताइए? जैसे ही रोने लगे, तो उनके रोने से जो सूती का गार है ना, वहां पे जो लोग मौजूद थे उनके कानों में कौन सी आवाज गई? जैसे ओंकार। मानो ओंकार ही भगवान के कंठ के निकट जाकर उनके महान लीलामय उत्सव रूप कर्म के पहले मंगल की सूचना कर रहा है। भागवतम में भी आता है, ये बात लिखा हुआ है भागवतम के श्लोक संख्या कौन सा है मुझे याद नहीं, लेकिन ओंकारश्चात् न शब्दश्च द्वावैतो ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तेन मंगलिका भुवौ। जैसे ओम स्वयं भगवान के कंठ के पास आ करके सरसता पूर्वक रोने की आवाज कर रहे हों। समझे?
सभी गोपियों ने भगवान के अस्पष्ट मधुर रोने की आवाज सुना। महान महान दैत्यों को रुलाने वाले भगवान रोते हैं। ये रोना सभी अपने भक्तों को आकृष्ट करना जैसा है। तुरंत सभी ब्रजांगनाओं ने भगवान के मधुर रोने के शब्द सुना। अब पता नहीं रोना भी कुछ मधुर होता है क्या, लेकिन मधुर रोना। कैसा रोना मधुर रोना होगा बताओ। बच्चा जो रोता है तो मधुर लगता है क्या? पैदा होते बच्चा रोता है, मधुर लगता है? हाँ लगता होगा, यस मधुर लगता होगा। लेकिन भगवान जब रोए तो इतना मधुर लगा लोगों को, जैसे साक्षात ब्रह्म का ओंकार स्वरूप ध्वनि ही आ गया हो उनके कंठ में। सबने तत्काल भगवान को उठाया, संभाला, तेल मर्दन किया, उपटन लगाया, सभी प्रकार की क्रियाओं को किया। सुगंधित सुगंधित उपटन लगाया है, भगवान का स्नान कराया है, जात कर्म हुआ है, अंग प्रोक्षण हुआ है, हैं? चंदन की तरह निजी सौंदर्य से मानो उनका अनुपम अनुलेपन हुआ है। सूतिका गृह का वर्णन हुआ है कि उस समय सूतिका गृह कैसा था, हैं? एक अवतार में चार माता पिता, वसुदेव देवकी और नंद यशोदा। लेकिन ये सब यशोदा को ही नसीब हुआ है, देवकी माता को तो नसीब नहीं हुआ। और इधर देवकी अधर यशोदा माता का जो गर्भ है, वो गर्भ भी जैसे पेट फुला रहता है, शरीर भारी रहता है, वो तो निकल गया। वो कौन निकले थे? योग माया। योग माया को उठा करके ले आए, तो एक प्रकार से क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, अदला बदली किया। तो भगवान के अवतार हुए हैं इस प्रकार से। कवि कर्णपुर जी का जो संस्कृत है वो बड़ा जटिल है, लेकिन इतना भी जटिल नहीं है, बीच बीच में पढ़ा जा सकता है। ज्ञात्वा जातमपत्यमिचित्थमततम निश्चत तनुस्तना वालोक्य प्रतिबिंबताम निज तनु मन्नेति संकाकुला। उसके बाद गोपियों की हर्षमय ध्वनि चारों तरफ फैली है। नंद के घर आनंद भयो। यशोदा जी, माता यशोदा जगी हुई है। मुझे लाला उत्पन्न हुआ है यह जानकर लाला को देखने के लिए अपना शरीर नीचा करके लाला श्री कृष्ण के शरीर में अपने शरीर को प्रतिबिंबित देखकर, अरे यह कोई दूसरा है, ऐसा आशंका से व्याकुल होकर, अर्थात मेरे प्रसव के समय मेरे आकार को धारण करने वाले, बालकों को हैरान, बालकों को हरने वाली कोई योगिनी यहाँ पर प्रविष्ट हो गई है क्या, इस प्रकार के भय से बिहल होकर, अरे तू दूर भाग जा, इस प्रकार कहकर श्री नरसिंह भगवान का नाम लेकर उसे भगाने के तत्पर होकर उसी समय लाला के मुख को निहार कर स्नेह में अश्रु बिंदुओं के द्वारा
मोतियों के हारों की सी न्यौछावर करने लग गई। अच्छा, उस समय भी माता को भय हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे उन्होंने लाला श्री कृष्ण के शरीर को देखने के लिए अपने सर को नीचे किया है, तो अपने ही शरीर का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, और उस प्रतिबिंब के पास में भी एक दूसरा कोई लाला है। तो बुला रही है कोई दूसरी है, उसको आशंका हुई कि मेरे आकार को धरने वाली कोई, हरने वाली कोई योगिनी यहाँ पे प्रविष्ट हो गई है क्या, और उसको भगा रही है। और डर के मारे नृसिंह भगवान का नाम लेकर उसको भगाने की कोशिश कर रही है। दूसरे ही क्षण देखा, बालक उनके थोड़ा सा नीचे है। बालक का स्थान कहाँ होगा बताओ? कमर के पास में होगा ना। तो सर को नीचे झुकाती हैं, थोड़ा सा प्रतिबिंब दिखता है। और प्रतिबिंब किस, कौन से प्रकाश का प्रतिबिंब दिखता है? तो बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र के शरीर से निकल निकल भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकला है, वो सूती ग्रह में प्रकाशित कर दिया है। उससे उनको प्रतिबिंब दिख रहा है। तो यशोदा मैया के जगने के बाद और क्या क्या देखा है वो कल पढ़ेंगे। कल ही नंदोत्सव ही पढ़ेंगे, और कल ही नंदोत्सव के बाद पूतना वध की प्रथम लीला शुरू करेंगे। पूतना वध की प्रथम लीला। फिर शकट भंजन लीला, तृणावर्त लीला, ये सारी लीलाएं हम लोग कार्तिक महीने के अंतर्गत भगवान की सारी लीलाएं पढ़ेंगे। कवि श्री कर्णपुर स्वामी महाराज के लिखे हुए आनंद वृंदावन चंपू से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चलिए